हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में सेक्स करने के फ़ायदे। हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सेक्स करने के फ़ायदे सुनकर चौंक जाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, चलिए यही देखने के लिए वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में सेक्स को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। अधिकतर लोगों को इस बात को लेकर उलझन रहती है कि गर्भावस्था के दौरान सेक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में संभोग करने से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था के 9 महीनों में आप संभोग यानी कि सेक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन हालातों में गर्भावस्था के दौरान सेक्स करना बिल्कुल भी मना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने पार्टनर के साथ संभोग नहीं कर सकती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर शिशु ब्रीच पोजीशन में है यानी कि उल्टा है, और अगर गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, और अगर मिसकैरेज होने की खतरा है, तो फ्रेंड्स इन हालातों में आपको सेक्स करना मना होता है। इसके अलावा अगर आप जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली है तो भी आपको सेक्स करना मना होता है, क्योंकि जुड़वा बच्चा में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने का क्या क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, पहला फ़ायदा ये है कि इससे पेल्विक एरिया की मांसपेशियाँ मजबूत होती है। गर्भावस्था के दौरान विशेषकर तीसरी तिमाही में सेक्स करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा यह है कि इससे पेल्विक के निचले हिस्से का मांसपेशियाँ मजबूत होती है, लचीली होती है, और गर्भावस्था के नियमित सेक्स करने से ये मांसपेशियाँ एक्टिव और मजबूत रहती है। इससे नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया सरल हो जाती है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, इससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने का दूसरा फ़ायदा यह है कि हार्मोन्स के कारण ऑर्गेजन रिलीज होता है। तो ऑर्गेजन जब रिलीज होता है तो बॉडी जो है उस वक्त आराम की स्थिति में आ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी। ऑर्गेन लेने से पेल्विक हिस्सों में संकुचन बढ़ जाता है, जिससे पेल्विक हिस्सों की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाता है, जिससे पेल्विक हिस्सों की मांसपेशियाँ को मजबूत करने में मदद मिलती है, और ये डिलीवरी के बाद आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। प्रेगनेंसी में सेक्स करने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब देखिए, बार बार पेशाब निकलने की समस्या दूर होती है। गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि छींकने या फिर हंसने पर भी प्रेगनेंसी में पेशाब निकल सकता है। वहीं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे मूत्राशय पर दबाव पड़ता रहता है। जिन मांसपेशियों को आप प्रसव के लिए मजबूत कर रही हैं वो पेशाब को रोकने और पेशाब निकलने की समस्या में भी मदद कर सकती हैं। यानी कि संभोग करने से पेल्विक क्रिया की जो मसल्स हैं वो मजबूत होते हैं, जिससे बार बार पेशाब निकलने की समस्या दूर होती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब देखिए फ्रेंड्स, तनाव में कमी। गर्भावस्था में आने वाली परेशानियां और जटिलताओं में शरीर में आने वाला बदलाव के कारण महिलाओं को तनाव हो जाता है। सेक्स के कारण ऑक्सीटोसिन नामक लव हार्मोन रिलीज होता है, जो कि काफ़ी हद तक तनाव को कम करने और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। गर्भावस्था में नींद न आने या फिर बार बार नींद टूटने की भी शिकायत रहती है। इससे सेक्स से राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें कि जो भी मैंने बात बताई है ये बातें बिल्कुल ठीक है। फिर भी आप संभोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं, या फिर आपको खुद को ध्यान नहीं रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा भी आपको पोजीशन का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में पेट का आकार बढ़ जाता है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर की बॉडी का जो वेट होता है आपके पेट पर पड़े, जिससे शिशु को भी नुकसान पहुंच सकता है।
इसलिए आपको पोजीशन का भी खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।